Okay, so in this session, we are discussing the jQuery. Okay, so what is jQuery and why we use the jQuery and how we use the jQuery, we will discuss everything. First of all, jQuery is lightweighted. Understand? So whenever we include the jQuery, the project will not be very heavy to execute. जब भी हम jQuery को इंक्लूड करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट हैवी नहीं होता. ठीक है, वेरी लाइट वेटेड कोड्स, राइट लेस डू मोर, कम से कम लिखने पर ज्यादा से ज्यादा एक्शंस परफॉर्म होते हैं jQuery में. जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, इट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी. With the help of JavaScript, jQuery is created. What is the library we will discuss? Actually, if we talk about the definition of library, I will write the definition of library. A library can consist of the several functions, objects, methods. For availing these features, we include the libraries or link to the project and can access the functionality. 1 minute. The purpose of the jQuery is to make it much easier to use the JavaScript on your website. अगर हम JavaScript को यूज करना चाहते हैं तो JavaScript को बेटर यूज करने के लिए we use the jQuery. इन द अर्लियर स्टेजेस जब हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते थे तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते थे. जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. कुछ इफेक्ट्स देने के लिए, कुछ फॉर्म के वैलिडेशंस के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं. बट व्हेन द jQuery is launched, we start using the jQuery due to light-weighted code and it has lot of additional features. Now, this point is clear. jQuery takes a lot of common tasks that requires many lines of JavaScript code to accomplish. JavaScript जो बहुत ज्यादा लाइन में लिखने के बाद हमें अचीव होता था, वो jQuery में जल्दी अचीव हो जाता है. And wrap them into the method and you will call with a single line of code. सारे स्टेटमेंट्स एक फंक्शन में रैप्ड हैं और जब उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो उस फंक्शन के अंदर जो कोड्स लिखे हैं that will be executed without writing that code individual into the project. तो jQuery के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम ऑन डिमांड रिक्वायरमेंट यूज कर लेते हैं और उन फंक्शंस के अंदर जो बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड है उन्हें हमें इंडिविजुअली नहीं लिखना होता. ठीक है, these 3 points are clear. Now come to the next point. jQuery also simplifies a lot of complicated things from the JavaScript like AJAX call और DOM manipulation. DOM manipulation का मतलब क्या होता है? DOM का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब होता है जो भी ब्राउजर पर, एक ब्राउजर पर जो कुछ आप करते हैं, लाइक देयर आर सम टेक्स्ट बॉक्सेस, हेडिंग्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, उन सब के मैनिपुलेशन में, मतलब उन सारी टेक्स्ट बॉक्सेस को प्रोसेस करने के लिए, रेडियो बटन को प्रोसेस करने के लिए, चेक बॉक्सेस को प्रोसेस करने के लिए ये हेल्प करता है. उन टास्क को, उन मैनिपुलेशन को सिंप्लीफाई करता है. कौन? jQuery. अब बात करते हैं हम लोग HTML DOM की. DOM का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. देखो ये मॉडल मैंने ड्रॉ किया. सबसे पहले कोई डॉक्यूमेंट हम स्टार्ट करते हैं तो रूट एलिमेंट HTML होता है. उसके बाद उसमें हेड होता है, बॉडी होती है, टाइटल्स होते हैं, कुछ हाइपर लिंक रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ एंकर टैग भी हो सकता है, कुछ H1 हेडिंग्स भी हो सकती हैं. मीन दीज आर ऑल थिंग्स which are appearing and creating on the browser will be considered as document object model. इंटरव्यू में frequently asked question what is, अगर आपका jQuery से related इंटरव्यू स्टार्ट होता है, that may be second or third question, what do you mean by DOM, document object model. So whatever the things are appearing on the browser, just 1 second please.
ओके ओके चलो हाँ हम्म if you want to draw this model no problem I will give these notes to all of you मैं ये notes दूंगा okay jQuery library contain the following features HTML DOM manipulation मैंने आपको बताया कि ब्राउजर्स पर जो हम लोग कंट्रोल्स बनाते हैं उनके मैनिपुलेशंस के लिए यूज किया जाता है CSS मैनिपुलेशन क्या होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट CSS मैनिपुलेशन का मतलब है सपोज आई हैव क्रिएटेड one class on the CSS and in that class I have decided some property of CSS and sometime I want to apply that class and sometime we don't want to apply that class तो on demand and requirement हम CSS किसी particular portion पे apply कर भी सकते हैं और remove भी कर सकते हैं HTML events methods HTML पर कुछ events perform होते हैं on click events of the mouse over बटन क्लिक इन सारे फीचर्स को भी jQuery हैंडल करता है इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस को भी jQuery हैंडल करता है एजाक्स को भी बेसिकली दिस इज द कंटिन्यूएशन सीरीज ऑफ MVC सो इन द MVC एजाक्स पार्ट विल बी हैंडल्ड बाय द jQuery and other utilities now slowly coming down why jQuery there are a lot of other JavaScript libraries out there but jQuery is probably the most popular and also the most extendable इसको हम extend भी कर सकते हैं बहुत सारी jQuery की libraries available हैं for example anybody have any idea about other libraries of JavaScript I will try to help you the one of the most common and famous library of the JavaScript is jQuery Second is React, R-E-A-C-T, React. Glimmer, Glimmer. Glimmer. Underscore and Lodash, it is also a JavaScript library. Two things has been provided by the JavaScript. One is libraries, JavaScript libraries, and the another is JavaScript framework. I just want to discuss JavaScript libraries and framework. If we talk about JavaScript library, understand? So number one, we can say that I'm just writing jQuery. Number two, REACT, React. Number three, GLIMMER, Glimmer, and underscore and EB. Whatever, it depends upon the project requirement and the client requirement especially. So हम किसी को भी use कर सकते हैं. Okay, understand? Okay, now what about JavaScript frameworks? There are some JavaScript frameworks also. JavaScript framework. If we talk about the frameworks of the JavaScript, you must be aware about the most popular framework of the JavaScript, that is nothing but Bootstrap. आज से पहले हमको पता था कि Bootstrap कुछ होता है, but we don't know कि Bootstrap JavaScript का एक framework है. Okay, what is the use of the framework? I will tell you. ठीक है, framework has lot of ready-made environments and codes are there. We just simply integrated that environment into our project. Understand? तो Bootstrap का basically purpose होता है कि आपके प्रोजेक्ट को हर डिवाइस के अकॉर्डिंग compatible बनाना. Suppose I have launched a website. That website should be run on mobile. The same website should be run on big screen. The same website should be run on mobile. The same website should be run on tablets. कहीं पर भी अगर उस वेबसाइट को हम रन करें तो उसकी डिजाइनिंग उसके कंटेंट्स पर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े. That's why we use the Bootstrap.
ठीक है, नेक्स्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क ऑफ द जावास्क्रिप्ट, एंगुलर एंड एंगुलर जेएस। जेएस स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, अब जो लिखने जा रहे हैं दे आर रेयरली यूज्ड, बट अदर कंट्रीज में या अदर हैवी प्रोजेक्ट्स में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, AURELIA, ऑरेलिया, ये भी आपका जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। Ember.js. Okay, now these are all the libraries and framework of the JavaScript that we have discussed. One thing I like to show, JavaScript libraries. See, top 10 JavaScript libraries in the framework you can see. Now 10 JavaScript libraries in the framework to learn this year. Recommendations आते रहते हैं इंटरनेट पर, now you can see. Okay, jQuery underscore and Lodash sequence is not important. I have written in the that other sequence, React and Glimmer and D3.js. ये भी है. Bootstrap is the JavaScript frameworks, AngularJS, Ember, Orella and Vue.js. Okay, this is about the list of libraries. This is about the list of JS framework. All right, now coming back. See, so JavaScript libraries in the framework we have discussed. Some other important points. This is to prevent any jQuery code from the running before the document is finished loading is ready. Generally हमारी एक प्रैक्टिस रहती है कि जब पूरा पेज हमारा स्क्रीन पर लोड हो जाए उसके बाद हम jQuery के फीचर्स को स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले स्टार्ट कर देंगे तो मे बी कि फीचर्स हमारे पहले आ जाएंगे और मॉडल आपका जो पेज है वो बाद में लोड होगा, तो मिसमैचिंग विल बी देयर। तो फर्स्ट वी वेट, let the complete page is appear on the screen, then we will start our jQuery. तो jQuery पूरे पेज को लोड होने के बाद, पूरे पेज को लोड होना jQuery की टेक्नैलिटीज में कहलाता है document.ready. मैं बताऊंगा, I will explain you each and everything. It is a good practice to wait for the document to fully loaded and ready before working with it. This is also allows you to have your JavaScript code before body of your document in the head section. ओके, इसका मतलब ये होता है कि आप जो jQuery और JavaScript से रिलेटेड स्टेटमेंट लिखते हैं that should be written inside the head. ओके, अब यहां पर आते हैं भाई, the same thing is already there. Okay, अब historical facts and procedure to start the jQuery. ठीक, slowly we are coming towards the practical session. It was developed by John Riss. ये वो साइंटिस्ट थे जॉन रिसिक जिन्हीं ने jQuery को डेवलप किया। द डेवलपर ऑफ द, जस्ट राइट डाउन दीस लाइंस अकॉर्डिंग टू यू। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई विल क्लैरिफाई इट। Okay, jQuery is advanced libraries of the JavaScript written in JavaScript. ये JavaScript में ही लिखी गई है। Okay, और it's a library of the JavaScript. It is used to provide the special extraordinary effects on the web application. Web application पर कुछ special effects देने के लिए कम से कम टाइम में, कम से कम कोड्स में यूज की जाती है। It's an open source, so any technology can adopt. कोई भी टेक्नोलॉजी इसे अडॉप्ट कर सकती है। Like in this session, MVC is adopting this. PHP can adopt, Java can adopt, Python can adopt. कोई भी adopt कर सकता है. It provides very light-weighted code. The main advantage is to provide the better compatibility with the Ajax. पार्शियल रेंडरिंग के लिए Ajax का यूज किया जाता है ताकि सर्वर पर अननेसेसरी लोड्स ना पड़े, तो उसके लिए jQuery बहुत ज्यादा हेल्प करती है। The first version was launched in 26 August 2006. करंट और स्टेबल वर्जन है आपका 3.6.0
2 मार्च 2021 को लॉन्च हुआ था। jQuery को डिनोट करने के लिए हम लोग $साइन यूज करते हैं। अगर आपके पूरे प्रोजेक्ट में अगर आपको कोई प्रोजेक्ट एनालाइज करने के लिए दिया जाए एनालिसिस के लिए और जहां जहां पर डॉलर्स यूज हो रहे हैं, दैट मींस you will be immediately came to know that some jQuery is using. It can be implemented anywhere. कहीं पर भी आप इसे implement कर सकते हैं, use कर सकते हैं पूरे पेज में. But the preferred location is head. अगर आप head में use करते हैं तो it will provide better results with the tag of script. ये tag जावास्क्रिप्ट का ही टैग है जिसे हम jQuery के लिए भी बराबर यूज करते हैं. नाउ कमिंग डाउन, हाउ टू स्टार्ट jQuery. jQuery को स्टार्ट करने के लिए देयर आर टू वेज टू स्टार्ट द jQuery. आइदर वी कैन गो विद द ऑफलाइन मोड. मीन्स offline mode, yesterday we have discussed about it, and by the CDN, content delivery network. Offline means you can download jQuery files from the official site www.jquery.com. इस साइट से आप इंपॉर्टेंट सपोर्टेबल फाइल्स को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में स्टोर कर सकते हैं. ओके, और अगर आप नहीं स्टोर करना चाहते हैं, स्टोर करने का मतलब ये होता है कि वंस इट इज डाउनलोडेड एंड स्टोर, इट विल नॉट बी अपग्रेडेड और अपडेटेड बाय इटसेल्फ. अपने आप से अपग्रेडेशन नहीं होगा. मैन्युअली यू हैव टू डू द अपग्रेडेशन ऑन अ कांस्टेंट स्पेसिफिक टाइम. बट अगर आप CDN अटैच कर लेते हैं तो whenever any changes will occur inside the Java jQuery by the server side, that changes will be reflected on your project also. So it's my suggestion, we will use CDN content delivery network. It is very easy to integrate the jQuery in our project. Hope you understand. Anybody have any problems, so we can discuss it again. Okay, this is all about your knowledge. For your knowledge, the best CDN is provided by the Microsoft and Google. So this is all about the advantages of the jQuery. What about the disadvantages? Let's see. There are two disadvantages actually still there. All the scripts, either the jQuery or JavaScript, are the browser dependent. ये हमारे ब्राउजर पर डिपेंड करती है. And user can stop the script by browser. हम ब्राउजर से अपनी स्क्रिप्ट को ऑफ भी कर सकते हैं. When the script will be off from the browser settings, then jQuery and JavaScript will not properly work. Understand? But this is not a major disadvantage. Okay? But कुछ चीजें यूजर के कंट्रोल्स में रहती हैं जिनको यूजर इंटरफेयर कर सकता है. Whenever anything we implemented on the client side, always the client side things are come in the contact and touch with the user. But whenever we implement something which is on the server side, the user will never reach on the server. Understand? Check your system is connected with the internet. मैंने बताया कि if we are using the CDN, then our system should be connected with the internet also. All right. This is all about the description and theoretical. I have explained each and every point. I have not left a single point. Okay. Now, before starting one thing, I will like to discuss one very small thing, very small thing. Just a moment. See, MS Paint. Here I am writing something that is very important. Another important question of interview. Look at this. Okay, see, number 1. Web-based application requirement. Number 1, just 1 second. Please hold on. One important question I am creating. ठीक है.
Number one, for designing the UI, user interface, we need HTML, CSS, HTML, CSS. Understand? Okay. And we also need some library. Library means jQuery we can use, okay. And we can also use client-side framework. Bootstrap. These are all things basically used for making the UI user interface. But for handling the request and for better management, we need a framework. So in this session, we are using the MVC framework. ASP.NET MVC, it's a Microsoft product we are using. Number four, what we can use? Number four, we can use database. And in this session, we are going to use SQL Server. SQL Server. And apart from all these things, one very important thing is required. That is, it should be written on the top. Language. And C#. That's the language we will use. So for a web-based development, for a web-based application, these are the very much required things. Language, C#, we will use HTML, CSS, libraries like jQuery, React or Angular JS we can also use. That is also the library. This is basically used, HTML is used to provide the controls and CSS is used for a designing purpose. And libraries are used for special effects. Bootstrap is used for make the compatible for all the devices, my application. Framework is used to manage the data. And database is used to store the data for the future use. When the person has knowledge of all these things, that person is called, do you know what that person is called? That person is called, one second, I'm just writing. That person is called full stack developer. Understand? A full stack developer is a software expert who's equally perfection in the front end and the back end development. फ्रंट एंड एंड द बैक एंड डेवलपमेंट. तो जो फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं उनको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की नॉलेज होती है. दे नो डिजाइनिंग, दे नो लैंग्वेज, दे नो फ्रेमवर्क्स एंड दे नो डेटाबेस आल्सो. तो फुल स्टैक डेवलपर्स की डेफिनेशन ये होती है. शो यू वन मोर थिंग. Let me show you one very important thing. Just 1 second, please. Almost I have finished my discussion coming to the practical part. But before that, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है. तो just top jobs in India. See, these are the top highly paying jobs in India. ओके, मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर एंड सर्जन, ये तो एक हमारी फील्ड नहीं है बट इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड. ठीक है, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन डेवलपर, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर. एटलीस्ट अवर प्रोफेशन इज कमिंग इन द लिस्ट ऑफ 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब इन इंडिया. अंडरस्टैंड? ये ब्लॉकचेन डेवलपर्स क्या होते हैं, कुछ लोग इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंक्रीज द सिक्योरिटी एंड स्पीड. हमारे सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी और स्पीड को इंक्रीज कराने के लिए कुछ लोगों का एक पैनल डिसाइड होता है, उसका काम ये होता है. दे आर बेसिकली फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर्स. ओके, बैंकिंग सेक्टर. डेटा साइंटिस्ट भी हमारी ही फील्ड का एक पार्ट है, मशीन लर्निंग भी हमारी ही फील्ड का पार्ट है. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ पार्ट which is providing the highly paid job in the India.
Now I have done all the things. Now coming back, तो हमने आपको ये भी बता दिया कि फुल स्टैक डेवलपर की डेफिनेशन क्या होती है, ये भी बता दिया कि आपको लाइब्रेरीज और HTML कहाँ पे यूज करना है, एंड डेटाबेस जो कि अभी आया नहीं है. Why we are using the MVC with the SQL Server? Because MVC and SQL Server both are the product of Microsoft. Understand? So they will provide the better connectivity and compatibility. All right. Now, next point is, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल. वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए आई जस्ट वांट टू ओपन Visual Studio. The practical is started. Now fully concentrate. Want to take a new project. MVC Web 4. jQuery demo. Click on OK. Empty template, Razor engine. Click on OK. Just click on OK. Today is the first session of the jQuery. Now, this is a blank project. So first of all, we have to immediately take a controller, because we are learning the jQuery with respect of the MVC. Controller, right click, add a controller. Okay, just I'm taking a one controller with the default name home. Home is the controller of my name. This is the default name of the controller, as we know that we have done the complete routing scenario of the MVC also. Just clicking on add. Okay, this is my controller is created. 1 minute. Close this window, increasing the size. No, it's fine. Okay, this is my controller. Inside the controller, one default function is there, index, to create a view. ठीक है, without view we cannot run any jQuery related task. तो पहले सबसे पहले हमको एक view create करना. We have to click on add view, first option add view, and leave the name default index. If you will do the practical along with me, that's very good. So I'm just giving the few minutes, just do these two things. इन दोनों काम को जल्दी से कर लीजिए. Take a controller and take an index, and we have done lot of time these things. Okay. Now, what about the next step? Tell you.
1 minute. Before starting any task related to the jQuery, first of all, we have to add or attach the CDN. So CDN yesterday I have given in the group, but I have also the CDN here. One minute. These are universal CDN, and I'm going to use the latest CDN of the Google. This is. Only you have to copy the second line. I just want to copy second line. Control C. Okay. And where we have to place this line, in the head section top, meta se upar, meta se bhi upar, just copy and paste. That's it. Understand? This is the library attachment in the project. You just do it. I will wait. Now, that's fine. अब हमें ये चेक करना है कि whether this link is working or not. So before, after the title, how to start the jQuery, just script tag, and here we have to write down dollar indicates that we are starting jQuery. Document dot ready. मतलब मेरी jQuery तब एग्जीक्यूट होनी चाहिए जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए. डॉक्यूमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. We have discussed in the theory. Function. Okay. Now, this is a function of jQuery. Almost in every task we will use this kind of function. इसका मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट के रेडी होने के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए. कौन सा फंक्शन? ये जो हमने बनाया है. जितने भी फंक्शंस होते हैं jQuery में, दे ऑल आर एनोनिमस फंक्शन. Anonymous means nameless function. For increasing the speed, we do not define any name. Nameless function. Okay. अब इसके अंदर हम क्या लिखना चाहते हैं? I just want to display a message. jQuery is ready. Okay. jQuery ready है. अंडरस्टैंड? अगर हमारे डॉक्यूमेंट रन होने पर, हमारा प्रोजेक्ट रन होने पर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए, देन दैट मीन्स आवर jQuery इज स्टार्टेड. लेट मी रन. Just 1 second. It was taking some time to execute, but message is coming on screen. 1 second. Let me run this again. Just 1 second. Okay. See.
stop debugging, and I want to write one line also in the body. Just 1 second. jQuery demonstration. You can also write down this line. Okay, let me run again. Page is loading. Okay, now we can see that this message is coming. This message is a confirmation that your jQuery is working absolutely fine. And you can see that the matter is appearing after this message is displaying on a screen. मतलब the message is waiting to display when your document object model or your browser activities are loading. जब आपके ब्राउजर पर सब कुछ आ गया उसके बाद ये मैसेज आया. अंडरस्टैंड? इतना स्पीड फास्ट थी कि आपको लगा कि एक साथ आ रहा. आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन ओके. अब यही मैसेज हम चाहते हैं, यही मैसेज हम चाहते हैं कि एक बटन के क्लिक पर आए. अभी तो ये डायरेक्ट आ रहा है जब हमारा पेज लोड हो रहा है, इन दैट टाइम द मैसेज इज कमिंग. अब हम चाहते हैं कि जब यूजर किसी बटन पे क्लिक करे तो उसके बाद ये मैसेज आए. नो प्रॉब्लम. तो उसके लिए जस्ट हियर आई एम क्रिएटिंग अ बटन. इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन. इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन. जितने भी बटन्स और कंट्रोल्स होते हैं वो jQuery आइडेंटिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ आईडी. दिस पॉइंट टू बी नोटेड. All the controls are identified by the jQuery. Let me write one point here. All the controls are identified by jQuery on the basis of ID. So we have to specify the ID of every control. Very important point. हर एक कंट्रोलर को हमें एक आईडी देना जरूरी है. अगर हम आईडी नहीं देंगे तो jQuery उस कंट्रोल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. तो आईडी इज इक्वल टू btn, वैल्यू इज इक्वल टू मैसेज डिस्प्ले. दैट्स इट. ठीक है. और हमने इस मैसेज को यहां से हटा दिया. ठीक है. अब हम नहीं चाहते कि डॉक्यूमेंट लोड होने पर कोई मैसेज आए. हम चाहते हैं कि जब यूजर इस बटन पे क्लिक करे तो मैसेज आए. तो जस्ट वांट टू सेव एंड रनिंग दिस कोड अगेन. अभी तो कोई मैसेज नहीं आएगा क्योंकि हमने ऐसी कोई कोडिंग नहीं की. When I will click on the button, no matter, no message will be appear like that. I am clicking. अब हम कोडिंग करने जा रहे हैं. तो कब करना है बहुत ध्यान से देखना. डॉलर हैश हैश is a ID selector. Hash is a ID selector. BTN जिसकी ID BTN है, अगर हम उस पे क्लिक करें, यानी कि अगर हम BTN पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए? तो होना ये चाहिए कि एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो
ओके, कौन सा फंक्शन? जो हमने बनाया है। अब उसके अंदर बॉडी है, दिस इज द बॉडी ऑफ फंक्शन, बॉडी ऑफ फंक्शन। अब इसमें क्या करना है? अलर्ट हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, दिस इज अ मैसेज। अलर्ट के साथ कोई भी चीज लिखी जाए तो वो एक पॉपअप मैसेज की तरह डिस्प्ले होती। वन मोर मैसेज आई वांट टू डिस्प्ले, यस, वी ऑल आर फाइन। टू मैसेजेस। लेकिन ये मैसेजेस कब डिस्प्ले होंगे? व्हेन द यूजर विल क्लिक ऑन हैश बीटीएन। जब हैश बीटीएन पे क्लिक करेगा, हैश बीटीएन मतलब उसकी आईडी है, उसकी किसी पर्टिकुलर कंट्रोल की आईडी है हैश बीटीएन। तो हैश बीटीएन किसकी आईडी है? हैश बीटीएन इज बटन की आईडी। तो व्हेन द यूजर विल क्लिक ऑन दिस बटन, दिस फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। स्टॉप रनिंग अगेन। Now, please have some patience. It is okay. No message is coming on the loading of page. I just want to click on the message display. जैसे ही हमने इस बटन पे क्लिक करा, one message is appearing on the screen. Hello student, how are you? When I will click on the OK, the second message will be appear. Yes, we all are fine. When I will click on the OK, then message will be disappear. अंडरस्टैंड? तो पहले हमारे लोड पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा था, अब हमारे बटन के क्लिक पर है। हम चाहते हैं कि जब दोनों मैसेजेस डिस्प्ले हो जाएं तो ये मैसेज बॉक्स, सॉरी, ये बटन जिस पे लिखा हुआ है मैसेज डिस्प्ले, ये हाइड हो जाए। नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम लिखेंगे हाउ टू राइट दैट कोड, डॉलर हैश btn। डॉलर हैश btn का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बटन जिसकी आईडी btn है, डॉट हाइड। ऑलराइट, तो जैसे ही हमारे दोनों मैसेजेस यूजर पढ़ लेगा, उसके बाद ये बटन हाइड हो जाएगा। ऑलराइट, लेट मी run this code again. I just click on message display, one message, two message, and you can see that the button is hide. The button is absolutely hidden. These are small activities we are doing in the jQuery. We have just started. We will see more things. हम चाहते हैं कि ये हेडिंग, ये अंडरलाइन सब कुछ हाइड हो जाए, बटन भी हाइड हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे? We have to do one thing very important. Just remove this. If you want to write anything, you can write it. Okay? लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। Now, I have used one spotted statement, that dollar asterisk dot hide. इसका मतलब है कि when the user will click on the button btn, so these two message will be displayed, and after reading all this message, whatever जो कुछ स्क्रीन पर आ रहा है सब कुछ हाइड हो जाए। Understand? Wait, let me show you one more thing. Suppose one paragraph is there. We are learning jQuery for applying effects in our project. BR. This is one paragraph line. I just want to copy several times. Okay.
jQuery related, style is equal to color colon red. ऑलराइट, और थोड़ा पैराग्राफ का भी अगर आप CSS देना चाहें तो दे सकते हैं. ओके, सॉरी, heading cannot be allowed inside the paragraph. I'm just pasting outside. No problem. Okay, this is all about. हाँ, अगर आप पैराग्राफ की भी कुछ CSS देना चाहें, पैराग्राफ का भी आप दे सकते हैं. अब देखो, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पोर्शन है, इसके नीचे हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, स्टाइलिंग, और यहां पर हमने दिया P is for paragraph, तो पैराग्राफ का कलर हो जाए ब्लू एंड ये ग्रीन हो जाए, एंड फॉन्ट साइज :22 पिक्सल. दैट्स इट. सेव कर लिया. तो आई हैव क्रिएटेड वन हेडिंग जावा क्वेरी रिलेटेड, और उसके बाद हमने एक पैराग्राफ लिखा, वी आर लर्निंग jQuery फॉर अप्लाइंग इफेक्ट्स इन आउट प्रोजेक्ट हो गया, आवर प्रोजेक्ट. प्लीज हैव सम पेशेंस, लेट मी करेक्ट इट. सेव. और अब इसको हम रन करते हैं. रन करने के लिए जस्ट यू हैव टू प्लेस द कर्सर in this localhost :1546 and click on enter. Fine. Now in this page, what are consisting in this page? One heading is there, main heading. One message display button is there. One more heading is there, and some paragraphs. When I will click on the message display, तो अब क्या होगा? I am just reading the message. One message I have read, another messages came. When I will click on this button, all the things will be hide. Understand? Asterisk means each and everything will be hide in a second. अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें थोड़ा स्लोली हाइड हो, एकदम से नहीं. No problem. Just we can pass here 1000 microsecond time. Okay, 1 second. Let me run again. Just 1 second. Message display. Absent. Thoda slowly hide. We can increase the time like that. jQuery, HTML, CSS, Bootstrap, MVC is a very strong combination. आप कुछ भी कर सकते हैं. Slowly. Understand? So this is all about. We will see some more important effects in the upcoming sessions. Okay? This is all about the discussion of today's class. Okay? Now, if you have any query, confusion, you can ask.